दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 का एग्ज़ाम चल रहा है और उसी के बीच खबर आती है कि एग्ज़ाम लीक हो गया है। तो उस पढ़ने वाले बच्चे पर क्या बीतेगा कि हम दिन रात करके 2 सालों से 3 सालों से तैयारी कर रहे हैं और आज बिना पढ़ने वाले कुछ नमूने हैं वो मतलब ऐसा काम कर देते हैं। तो फिर उस पढ़ने वाले का तो अपनी तैयारी से भरोसा ही उठ जाता है। तो हाँ, ऐसा ही मामला हुआ है। पहले ड्राइवर के अंदर हुआ था, जो आपने देखा था, केबलें बिछा रखी थी, वैसे रखा था। हाँ, उसे मतलब गिरफ्तार कर लिया, कुछ कर लिया, ठीक है। फिर अभी ये जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ, इसके अंदर भी वो मामला सामने आया। तो क्या पूरा मामला है और सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। कौन से शिफ्ट की बात हो रही है और किस दिन पेपर ये लीक का मामला है, वो सारी कुछ मैं आपको बताऊँगा, प्रूफ के साथ बताऊँगा। तो आप इस चैनल से जुड़े रहना, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और आज बात है पढ़ाई की नहीं होगी, आज बात होगी इस लीक के मामले की। तो अगर लीक रियल में हुआ है, मैं आपको प्रूफ देता हूँ, लीक अगर रियल में हुआ है तो फिर आयोग को इस पर संज्ञान लेना होगा। क्योंकि अगर ऐसे लीक हो गया मामला, पेपर लीक हो गया, तो फिर उस पढ़ने वाले बच्चे पर क्या होगी, फिर क्यों भर्ती करवाई जा रही है। तो आज हम उस मामले का पूरा आपको बताने वाले हैं। तो आप वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि आज बात पढ़ाई की नहीं है, आज बात है उस पढ़ाई के लिए जो हम संघर्ष कर रहे हैं उसकी बात है। तो आप प्लीज़ वीडियो को शेयर करना और चैनल से ज़रूर जुड़ना, हम आयोग तक बात पहुँचा कर रहेंगे। क्योंकि अगर ऐसे हो जाता है तो फिर हमें जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं उस चीज़ पढ़ने का क्या मतलब है। चंद लोग भी ऐसे जुगाड़ करके वो ले जाते हैं, वैकेंसी इतनी होती है, तो आप सोचते हो कि फिर उस पढ़ने वाले बच्चे के साथ बहुत बुरा होता है। तो आज उसी के मामले में बात करेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि मामला पूरा हुआ क्या है। तो देखो, मामला ये हुआ है कि जो 22 तारीख सेकंड शिफ्ट थी, 22 तारीख की सेकंड शिफ्ट, उसमें जो जीएस के क्वेश्चन थे वो 21 तारीख को शाम को या दोपहर को ही रिलीज हो गए। यानी 15 से 20 क्वेश्चन, शायद 25 तक भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं वो सारे क्वेश्चन है वो 21 तारीख को ही रिलीज हो गए। उसमें क्वेश्चन आप भी बता दो। एक तो बहुत सारे क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मोती मस्जिद कहाँ है, इस प्रकार का क्वेश्चन था। पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड, नीरज चोपड़ा से रिलेटेड जो डिट्टो प्रश्न 21 तारीख को रिलीज हो गए थे, वही प्रश्न 22 को सेकंड के अंदर देखने को मिला है। तो ये बहुत बड़ी खबर आ रही है कि पेपर है वो लीक हो। हाँ, 100% लीक हुआ है, वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि एग्जिट प्रश्न 20 से 25 30 एग्जिट प्रश्न पहले एक दिन पहले कैसे आउट हो सकते हैं। यह भी एक ज़रूर आपको मतलब है, जिसका भी एग्ज़ाम था 22 की सेकंड में, तो उसको देखना चाहिए कि ये प्रश्न 22 की सेकंड में थे या नहीं। मैंने 22 की सेकंड का रिव्यू भी किया था, उसके अंदर मैंने सारे प्रश्न आपको बताए थे और वो ही प्रश्न मैंने अभी देखा था। तो कुछ मेरे पास फ़ोन के स्क्रीनशॉट आए थे, उसमें भी यही प्रश्न 21 को ही रिलीज हो चुके थे। लगभग मैंने बहुत सारे क्वेश्चन देखे जिसके अंदर से सारे प्रश्न हैं वो एकदम डिट्टो प्रश्न देखने को मिले थे। तो अब इस पर मामला ये है कि पेपर आपका लीक हुआ है, 22 की सेकंड का पेपर लीक हुआ है। अब आगे न जाने क्या कुछ होगा, हमारे सामने तो इतना आ गया। अब तो मतलब इससे नुकसान क्या होता है आपको पता है? इससे नुकसान ये होता है कि जो बच्चा तैयारी कर रहा है, दिन रात तैयारी कर रहा है, उसका तैयारी से भरोसा उठ जाएगा। और फिर जो भर्ती कौन होंगे, जो मतलब इस प्रकार के लोग भर्ती होंगे जिसको न तो कुछ ज्ञान होगा, न बात पेपर लीक करके कुछ करके इस प्रकार के भर्ती होंगे, तो तैयारी करने का अब कोई मतलब नहीं है। तो अब सरकार को इस पर ज़रूर, एसएससी को, चेयरमैन साहब को हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को या तो फिर सेकंड शिफ्ट कैंसिल होनी चाहिए या फिर दोबारा होनी चाहिए। नहीं तो फिर जिस तरह ये मामला लीक हुआ है, अगर इस प्रकार आगे भी रहा तो फिर हमें पढ़ने का पढ़ाने का क्या मतलब है, कुछ मतलब नहीं है। तो आपको जल्द से जल्द इस चीज़ पर संज्ञान लेना चाहिए। और बाकी रियल में कुछ न कुछ तो हुआ है। और मैंने भी अभी मेरे पास भी स्क्रीनशॉट आए थे कुछ, जिसके अंदर बच्चे बता रहे हैं कि ये सेम क्वेश्चन 22 की सेकंड में देखने को मिले थे और जो 21 को ही रिलीज हो गए थे। लगभग 20-30 जीएस के क्वेश्चन थे जो रिलीज हो गए थे। तो ये भी अभी क्या बताएं कि अभी निष्पक्षता कुछ बची ही नहीं है। अगर एग्ज़ाम करवाना है, अगर पेपर लेना है, नौकरी अगर किसी हकदार बच्चे को देनी है, तो फिर निष्पक्षता तो होनी ज़रूरी है। अगर निष्पक्षता ज़ीरो है तो फिर हमारे पढ़ने का पढ़ाने का क्या मतलब रह जाता है, बताओ ये। और वैकेंसी फिर निकालते ही क्यों? आप तो सीधे जिसको लेना है उसको ले लेते हो। बाकी अगर ये हुआ है तो अब ज़रूर से ज़रूर इस पर संज्ञान होगा। और रियल में पेपर है के प्रश्न आउट हुए हैं, मैंने भी देखे हैं, 21 तारीख को ही प्रश्न आ गए हैं। बाकी अगर ये चीज़ एकदम रियल होती है तो फिर आयोग इस पर ज़रूर कार्रवाई करेगा। और या तो सेकंड शिफ्ट कैंसिल होकर दोबारा होगी, और या फिर तो क्या होगा, अब तो दोबारा होना ही बचा है। क्योंकि वरना तो कितने के पास वो गया होगा पहले पेपर, और कितने बच्चे वहाँ से, अगर आप सोचो 20-30 छोड़ो, मैं तो ये कह रहा हूँ कंपटीशन के अंदर 1-1% की कीमत होती है। और अगर पहले पता चल जाता है कुछ चुनिंदा बच्चों को, तो फिर वो जो पढ़ कर मेहनत करके गए थे, एक उम्मीद से गए थे कि मेरे मतलब 60 नंबर आ जाएंगे, 65 आ जाएंगे, फिर उस बच्चों
के साथ होगा क्या, अन्याय हो गया ये तो एक प्रकार का। तो आयोग से मेरी रिक्वेस्ट है जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करे। अगर यह चीज़ हकीकत है तो फिर इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। बाकी वरना पेपर कराने का, आपका हमारे पेपर देने का कोई भी मतलब नहीं बचता है। तो मेरे पास भी स्क्रीनशॉट आए थे जिसके अंदर मैंने भी देखे थे, पर्सन डिटो सेकंड शिफ्ट में आए थे। अब वो वीडियो भी बच्चे ने भेजा था। और बाकी आप देख सकते हो कि क्या होगा अगर ऐसा ही चलता रहा आगे। तो उम्मीद है आयोग इस पर कार्रवाई करेगा और बच्चे कोर्ट जाएंगे या आयोग के पास जाएंगे तो आयोग कार्रवाई करेगा। और पक्ष एकदम मजबूत है क्योंकि 21 को ही जो भी वीडियो आ रहा है और स्क्रीनशॉट आ रहा है उसमें 21 का जो पेपर है वो आ गया है, 22 का जो सेकंड में आया था वो 21 को ही आ गया। तो अब ये तो दिक्कत वाली बात है। ऐसे तो अब काम चलेगा नहीं। अगर हम आज अगर चुप रहे और कुछ नहीं हुआ, कुछ बोले नहीं, तो फिर आगे आने वाले समय में ऐसा ही होता रहेगा और हम पढ़ते ही रह जाएंगे, पढ़ाने वाले पढ़ाते ही रह जाएंगे और नौकरी वो लगेंगे जो इस प्रकार का मामला करेगा। तो मेरी तो यही गुजारिश है आयोग से, एसएससी से, गवर्नमेंट से कि आप जल्द से जल्द इस पर संज्ञान ले और या तो 22 की सेकंड शिफ्ट कैंसिल करें। अगर यह एकदम 100% तर्क मजबूत है तो 22 की सेकंड शिफ्ट कैंसिल करके दोबारा करवानी चाहिए। वरना अगर 22 के अंदर जो जेन्युइन बच्चे बैठे हैं, 22 की सेकंड के अंदर जो पढ़ने वाले बच्चे बैठे हैं, उनके साथ क्या होगा। तो ये तो गलत हुआ है। और बाकी अब देखते हैं क्या होता है। बाकी एग्ज़ाम लीक है वो मुझे तो लग गया हो गया है क्योंकि जो प्रूफ आई है वो एकदम मजबूत प्रूफ आई है। और बाकी सेम भी क्वेश्चन है मैंने मिला है। और बाकी अभी आगे देखते हैं आयोग इस पर क्या फैसला लेता है। वो कोई अपडेट होगी तो मैं आपको ज़रूर अवगत कराऊंगा। बाकी आप इस चैनल से ज़रूर जुड़े रहना। आपको कोई अपडेट और होगी तो मैं आपको अपडेट है वो प्रोवाइड करवा दूंगा। और बाकी देखो ऐसा मामला हर एग्ज़ाम में होता रहता है और उस पर कुछ ना कुछ संज्ञान लेना ही पड़ता है। वरना ऐसा मामला तो आप देख सकते हो कितने भी बड़े बड़े एग्ज़ाम हो रहे हैं ना, उसके अंदर भी होते हैं। तो बाकी अंत में जीत उसी की होगी जो मेहनती होगा, जो सच होगा। जीत हमेशा सत्य की ही होती है। हाँ, थोड़ा टाइम लग सकता है, थोड़ा वक्त लग सकता है, बाकी जीत सत्य की ही होगी। और वैसे तो अगर ये मामला सही है तो फिर मतलब इतनी तो निष्पक्षता है, इतना तो मतलब भरोसा है क्योंकि जो ड्राइवर का एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर जो केबलें वगैरह बिछा कर पेपर लीक करने की साजिश थी, कंप्यूटर हैक कर जो लीक करने की साजिश थी, उसे भी निरस्त कर दिया गया था। मतलब है पुलिस ने और एसएससी ने उस पर कार्रवाई की थी। तो उम्मीद है इस पर भी होगी। अगर ये चीज़ें तर्कता के साथ पाई जाती है तो इस पर भी होगी। और आगे देखते हैं क्या होता है। बाकी इस पर जांच तो करनी ही चाहिए क्योंकि अगर हो भी सकता है, अगर नहीं भी हुआ ना तो भी जांच तो इस पर करनी पड़ेगी क्योंकि अभी बच्चे का तैयारी से मन उठ रहा है। अगर ऐसा होता रहा, ऐसा चलता रहा तो बच्चे का एक तो तैयारी से मन उठ जाता है, फिर उसका कोई अर्थ नहीं रहता है पढ़ने का, पढ़ाने का। तो आप प्लीज़ इस पर जल्दी से जल्दी आयोग से, सरकार से गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी इस तर्क को आप समझें और अपनी निष्पक्षता के साथ जाँच करें। बाकी उम्मीद है कि अच्छे से जांच होगी और आगे कोई फैसला होगा तो बच्चों के हित में ही होगा, पढ़ने वालों के हित में ही होगा, पढ़ने वालों की ही जीत होगी, मेहनत वालों की ही जीत होगी। तो बाकी आप चैनल से जुड़े रहना, कोई और अपडेट आती है किसी के बारे में और बाकी मैं आपको आगे भी अपडेट देता रहूँगा। तो चैनल से ज़रूर जुड़ जाना और टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर ऐड हो जाना। इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है तो आप उससे भी जुड़ जाना। थैंक यू।